कल मैंने आपको इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न के बारे में बहुत सारी बातें बताई और उसके बाद बहुत सारे दर्शकों के मुझे और भी मैसेजेस आए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह विदेशी धरती पर इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न आयोजित तो किया जाता है, लेकिन असल में वहां पर शुरुआत से ही साउथ इंडियन एक्टर्स को कभी इनवाइट नहीं किया जाता था। और इस बात को लेकर खुशबू सुंदर, जो मशहूर तमिल एक्ट्रेस हैं, उन्होंने कई बार आवाज उठाई और उसके बाद एक चलन शुरू हुआ। लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न जो नाम है, और वहां पर साउथ इंडियन एक्टर्स ट्रैवल करें उससे पहले एक पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान को ट्रैवल कराया गया, वो भी गवर्नमेंट फंड पर, क्योंकि ये पूरा फंड विक्टोरियन गवर्नमेंट से आता है। और इस बात की जरूरत महसूस नहीं की गई कि किसी पाकिस्तानी एक्टर को ट्रैवल कराने से पहले इंडिया में जो बाकी के लैंग्वेज के स्टार्स हैं उनको ट्रैवल कराया जाए। एक बात और भी देखने को मिली कि जब खुशबू सुंदर ने इस पूरे मामले को लेकर आवाज उठाई तो आईएफएफएम के जो आयोजक थे वो थोड़ा सहम गए। उन्होंने खुशबू को इससे दूर रखने की कोशिश की। उनको लगा कि अगर खुशबू सुंदर वहां आती हैं तो फिल्म फेस्टिवल में थोड़ा बवाल हो सकता है। बावजूद इसके खुशबू सुंदर ने अपने खर्चे पर ट्रैवल किया। ये जितने नेपो किड्स जाते हैं ये तो फंडेड, ऑलरेडी पेड बाय विक्टोरियन गवर्नमेंट वाले फंड में से इनका एयर टिकट्स खरीदे जाते हैं। लेकिन खुशबू सुंदर ने जब वहाँ ट्रैवल किया अपने खर्च पर किया, और यकीन मानिए कि वहाँ जो साउथ इंडियन कम्युनिटी है उसने उन्हें भरपूर प्यार दिया। इनफैक्ट वहाँ का जो एक नामी न्यूज़पेपर है उसने भी उन्हें फ्रंट पेज पर कवरेज दिया, जबकि जितने नेपो किड्स ट्रैवल करते हैं उनको अंदर के पेजों पर कहीं छोटी मोटी जगह मिलती है। तो एक तरह से वहां पे रहने वाले इंडियंस ने भी इस बात को महसूस किया है कि कहीं ना कहीं इस तरह के फिल्म फेस्टिवल को बॉलीवुड के जो कुछ बड़े फिल्मकार हैं, ठेकेदार हैं, वो उसको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। खुशबू सुंदर के दौरे के बारे में पढ़ रहा था वहां के अखबारों में। उसने बताया कि जब भी कोई और नेपो किड जाता है वहां पर तो पहले से ही पब्लिसिटी होती है और जितनी जगह उनको बताई जाती हैं वो सिर्फ वहीं अपीयरेंस देते हैं और इसके अलावा वो कहीं भी दिखाई नहीं देते। खुशबू सुंदर जब वहां पहुंची तो वहां के इस्कॉन टेम्पल में भी गई। वहां जाकर उन्होंने प्रसाद वितरण किया और वहां के लोगों से घुल मिल गई। वहां की दो बड़ी यूनिवर्सिटीज में भी उनको वेलकम किया गया, उनको एमसीजी भी ले जाया गया, वहां भी उनका वेलकम हुआ। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से एक एक फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज तो किया जाता है इंडिया के नाम पर, लेकिन इंडिया के कुछ लोग उसको गवर्न करते हैं। मान लो कि इंडिया की ठेकेदारी वहां पर हो रही हो, जबकि होना क्या चाहिए? होना यह चाहिए कि वहां पर जो इंडियन कम्युनिटी रहती है, वो जिसको पसंद करती है, वो जिसको चाहती है, उनको बुलाया जाए, उनको सम्मानित किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ लोगों के कंट्रोल में रहता है। खुशबू सुंदर की अगर हम बात करें, जिनको इस पूरे मामले से दूर रखने की कोशिश की गई, हिंदुस्तान में तो खुशबू सुंदर जी के टेम्पल भी बने हैं, उनके नाम की साड़ियां, इडलीज क्या नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि वो उस पर्टिकुलर कैंप से नहीं आती हैं, इसलिए उन्हें दूर रखा गया। मैं यहां पर आपको ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये पता चल सके कि किस तरह से ये भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की ठेकेदारी होती है। और ये कहा जाता है कि जिसको हम चाहेंगे पब्लिसिटी देंगे, जिसको हम चाहेंगे बुलाएंगे। और आप भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की जब बात कर रहे हैं तो क्या भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ हिंदी फिल्में ही आती हैं? साउथ का सिनेमा भी बहुत बड़ा सिनेमा है। साउथ इंडियन फैमिलीज भी बहुत रहती हैं। ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे साउथ इंडियन फिल्म देखने वाले लोग रहते हैं। क्या उनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए? आज मैं ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर एक झूठी लोकप्रियता बटोरने की कोशिश की जा रही है ऑस्ट्रेलिया की धरती पर, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि पहले जिस तरीके के कारनामे हुए हैं उन पर एक नजर डाली जाए, ताकि एक कोशिश ये हो कि हम सही तस्वीर को लोगों के सामने रख सकें। मैंने आपको बहुत कुछ बताया है कि इस दौरान क्या होता रहा, और बहुत से इंडियंस हैं जिन्होंने वहां से सारी सूचनाएं भेजी हैं और जो चाहते हैं कि उनकी बातों को कहने का कोई प्लेटफॉर्म मिले। मैं आप सभी लोगों को, सभी ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले सारे इंडियंस को मैं इनवाइट करता हूं अपने प्लेटफॉर्म पर।
अगर आप कोई भी मुद्दा उठाना चाहते हैं जो वहाँ की इंडियन कम्युनिटी से जुड़ा है और आपको लगता है कि मुझे उस पर बात करनी चाहिए, आप बेझिझक होकर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम एक ऐसी आवाज़ बने जिसमें सच्चाई की ताकत हो। और अगर कहीं भी कुछ भी ऐसा आपको होता लगता है कि हिंदुस्तान के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है या भारतीय संस्कृति या भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के नाम पर मनमानी की जा रही है, तो आप मुझे बता सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं उसको लेकर अपनी आवाज़ उठाऊं ताकि हम सच को सामने ला सकें।